हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस में। तो हमारा जो परसेंटेज चैप्टर है वो चल रहा था, जो एच डी की बुक से है। उसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। उसमें लगभग 1 से 20 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखेंगे उससे आगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। क्या है? एक संख्या, उसमें 25% की वृद्धि की जा रही है। पहले कितने की? 25% की। 25%। तो सबसे पहले 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। कितनी होती है? 1/4। आपको फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होती है? 1/4। तो पहले क्या हो रही है? एक बार हो रही है वृद्धि। क्या हो रही है? पहले कहता है 25% वृद्धि कर रहा है, यानी कि 4 मूल संख्या 4 है और उसमें एक की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, ठीक। आगे, और उसके बाद वो जो संख्या आती है उसमें 25% की कमी कर देता है। क्या कर देता है? उसमें जो संख्या आती है उसमें 25% की कमी कर देता है। 4 से कितनी कर देता है? 3। ठीक है, 4 से कर देता है 3। तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी 4, तो इसका 4 का 4 गुणा करेंगे 16 और 5 का 3 करेंगे कितना? 15। क्या हो रही है इसमें? कमी कितने की? 1 की। कितने कमी हो रही है? 1 की है, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है तो 1 जिस पे कमी है वृद्धि उसको नीचे लिखते हैं। 1/16 इंटू में 100। 4 से ये और ये 25 बार बराबर कितना? 6 से 1/4%। कितना? 6 से ही 1/4%। ठीक है, 6 से कितना आ गया आंसर? 6 से 1/4%। ठीक है, आपको करने का एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है हमारा। सबसे पहले आपको क्या करना है? हाँ, लेकिन ये तरीका उसी में लागू हुआ जैसे जैसे कमी और वृद्धि, लेकिन सेम परसेंट दिया हो। जैसे 25%, इसमें दिया 25% वृद्धि हो रही है और 25% हो रही है कमी। ठीक है, तो उसी में यार इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैंने 25% फ्रैक्शन लिखी थी 1/4। अब क्या करना है? तो 1/4 को आपको वर्ग लगा देना है। ठीक है, वर्ग कर दिया। अब कितना हो गया? 1/16। 1/16 आ गया। अब इसमें क्या, अगर आप परसेंट बदलना है तो इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटू में 100। ठीक है, कितना हो गया? 4 से ये 4 और 25 से ये 4। ठीक है, तो 25/4 यानी 6 से 1/4%। कितना आ गया? 6 से 1/4%। ठीक है, कितना आ गया? 6 से 1/4%। ओके, कुछ नहीं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। लेकिन जैसे 25% है, अगर आप पूछे 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे? तो 1/5, 1/5 का वर्ग किया, यानी 1/25 इंटू 4%। ठीक है, इस तरीक़े से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10%, और बेचते समय भी 10% घोटाला कर देता है वो, तो उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, कि एक दुकानदार था, वो कोई थोक विक्रेता के पास गया है, बड़ी दुकान पर। ठीक है, तो उसने कहा हमें 100 वस्तुएं दे दो। कोई सामान हो, कुछ भी खरीदा, आपको मैंने 100 दे दो। ठीक है, उससे कहा हमें 100 वस्तुएं निकाल दो। ठीक है, 100 कितनी निकाल दो? 100। 100, लेकिन जो दुकानदार था उसने क्या किया? 10% और एक्स्ट्रा ले ली वापस है। 10% और एक्स्ट्रा नहीं, चुरा ली, कुछ भी किया हो, लेकिन 100 की जगह वो कितनी ले आया वस्तु? 110 वस्तु ले आया। कितनी? 10% एक्स्ट्रा। 10% एक्स्ट्रा ले आया, कितनी? 110 ले आओ 100 की जगह। दुकानदार का 100 वस्तु ले आओ, कितनी? 110 वस्तु। ठीक है, 100 वस्तु पैसा दे के आओ, लेकिन 100 वस्तु जगह 110 वस्तु ले आओ। अब अब बाकी दुकानों पे एक आता है कस्टमर। ठीक है, उसकी दुकान पे एक कस्टमर आया, तो कस्टमर से भी क्या करता है? 10% एक्स्ट्रा ऐंठ लेता है। 10% इससे भी एक्स्ट्रा ले लेता है। तो 110 का 10% निकालेंगे कितना? 100%, 110 का 10% 11 है। 110 यानी 121।
ठीक है 121। अब उसकी जो दुकान में कोई आता है उससे ले लेता है 121 वस्तुओं का पैसा। अब कह रहा है टोटल कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो वहाँ 100 वस्तु का पैसा दे गया, लेकिन वन बिक्री कितनी करके बेची 121 करके, तो कितने हुआ 21 एक्स्ट्रा कितने 100 पे 21/100 इंटू में 100, ठीक है। तो कितना लाभ हुआ 21% का, 100 से 100 कैंसिल तो बराबर 21%, ठीक है 21%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% घटाया गया है। बस वैसे ही होगा, ए का 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया जा रहा है। ए का वेतन 10% बढ़ाया और 10% घटाया, 100 में 10% फ्लैक्चुएट लिखेंगे, 1/10 वही। अब क्या है घटाया बढ़ाया जा रहा है, हाँ इसमें, लेकिन इस कमी और वृद्धि दिया हो, जैसे 10% कमी होगी 10% वृद्धि, तो उसमें हमेशा क्या होगी कमी होगी, ठीक है। इसका वर्ग कर लेंगे 1/100 और इंटू में 100, ठीक है। 100 तो 100 ही कैंसिल, कितने 1% क्या आ जाएगी कमी, 1% क्या आ जाएगी कमी यहाँ पे, ठीक है 1% क्या हुई कमी, ओके। अगला क्वेश्चन 23वां, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो प्राइम संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। बस वही पहले सिस्टम, पहले फ्रैक्शन में लिखो 20% की, कम और अधिक हो रही है, ठीक है 20%। सबसे पहले 20% लिखेंगे, 20% फ्रैक्शन में कितनी होती है 1/5, ठीक है 1/5, इसका वर्ग कर देंगे, ये सब पहले करते आ रहे हो, ठीक है। और आप कितना 1/25, कितना हो गया 1/25, ठीक है। अब कह रहा है मूल संख्या प्राइम संख्या से 20 कम है, तो हमारी मूल संख्या कितनी है, तो हमारी मूल संख्या वो है 25, इसमें एक ही कम कितने 24, ठीक है। अब इस संख्या को उतारा कि एक कम है, ठीक है, प्राइम संख्या से कितनी कम है, उस हमारे हिसाब से एक कम, लेकिन एक का मान कितना दे रखा है हमें 20, ठीक है। एक का मान कितना दे रखा है 20, तो हमारी मूल संख्या कितनी हो जाएगी, एक का मान 20 दे रखा है, तो 25 का मान कितना हो जाएगा 25 गुणा 20 यानी 500, कितना हो जाएगा 25 गुणा 20 कितना 500, ठीक है। यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। प्राइम संख्या मूल संख्या से 20 कम है, लेकिन हमारे हिसाब से एक कम है, ठीक है। तो एक का मान हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो हमें मूल संख्या निकालनी थी, मूल संख्या हो गई, ये बाद की संख्या हो गई, ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 26, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया, ठीक है। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या था, ठीक है। अधुनातन दाम नहीं बाद का दाम, ठीक है। क्या P% बढ़ाया गया, ठीक है। P% क्या किया बढ़ाया गया, ठीक है P%, और P% क्या किया बाद में घटाया गया, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, तो P/100, P/100, तो एक बार ये बढ़ाया गया एक बार घटाया गया, ठीक है। तो 100 से कितना हो जाएगा 100 + P, एक बार 100 से बढ़ के हो जाएगा 100 और प्लस में P, ठीक है। और एक बार कितना 100 से एक बार घटाएगा, तो 100 से कितना हो जाएगा 100 माइनस के 100 और 100 माइनस के P, ठीक है। ये हो गया, देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब ये देखो A+B और A-B क्या है, ये क्या होगा इसका आपस में गुणा करेंगे, तो A+B और A-B बन गया, तो A² - B², ठीक है। तो ये A² हो गया, ये B², तो 100 का वर्ग करेंगे 10,000, 10,000, ठीक है 10,000 माइनस
पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर हो गया। अब ये 100 इंटू 100 के 10,000, 10,000, ठीक है। अब आगे इसमें ये क्या मूल दाम, ठीक है, ये मूल दाम है, ये है अधुनातन यानी बाद का अधुनातन दाम, ठीक है। अब जो इसका मान है, इसका 100 माइनस 20 का इसका मान दे रखा है कितना, 1, कितना दे रखा है, 1, 100 10,000 माइनस के 20 के बराबर 1, और इसका मान 1 दे रखा है, तो 10,000 का मान कितना हो जाएगा, 10,000 का मान कितना, तो 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 बट्टे में 10,000 माइनस 20 के, यही तो हो जाएगा 10,000 का मान। और अगर 10,000 माइनस 20 का मान 1 है तो 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस के 20 के, ठीक है, 10,000 बट्टे 10,000 माइनस के 20 के, यही आंसर होगा, ठीक है। देख लो, दोबारा फिर समझ लो, ठीक है। जैसे पी परसेंट है, पहले पी परसेंट ने क्या करी, वृद्धि करी जा रही, तो और क्या करी, वृद्धि 100 से 100 प्लस पी हो गया, ठीक है। पहले पी परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू लगी कितनी, पी परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे तो पी बट्टे 100 हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या ये वृद्धि होती है ये तो, और ये ऊपर वाली संख्या कमी है वृद्धि वाली होती है, और ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रही है कमी हो रही है बाद में, ठीक है। तो 100 माइनस पी लिखा है हमने, 100 से 100 प्लस पी लिखा और 100 से 100 माइनस पी लिखा, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा किया तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, 10,000 हो गया, तो इसका आपको बढ़ेगा 10,000। आप और 10,000 माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1, कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। तो ये कितनी, एक या तो 1 बट्टे 10,000 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ये, और भाग देंगे 1 बट्टे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, एक में 10,000 माइनस पी स्क्वायर भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1 बट्टे 10,000 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उठा के इस 1 बट्टे 10,000 माइनस पी स्क्वायर इंटू में 10,000 कर देंगे, ये वाले तो ये तो आ जाएगा 10,000 बट्टे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 27वां, किसी फार्म पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। तब प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। यदि उसकी कुल मजदूरी x% की कमी होती है तो x का मान होगा, क्या है, मजदूरों की संख्या में पहले 25% की वृद्धि करी है, ठीक है। मजदूरों की संख्या में क्या कि 25% की वृद्धि करी है, ठीक है, 25% की, 1/4 वृद्धि हो रही है, ठीक है। 4 से कितनी करी, 4 से हो गई है 5, ठीक है, कितनी होगी, 4 से 5, 4 से 5 की हो गई, ठीक। अब आगे, तो उसकी प्रति व्यक्ति मजदूरी में करिए 25% की कमी, और जो मजदूरी है बाम कर दी कमी, ठीक है। मजदूरी में कितनी कर दी, 25% कर दी कमी, 1/4, तो 4 से मजदूरी कितनी कर दी, 4 से 3, कितनी कर दी, 4 से 3, ठीक है, 4 से 3। अब कह रहा है कुल मजदूरी में कितनी, कुल मजदूरी में एक्स की कमी होती है, ठीक है। तो एक्स बराबर तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16, 16 तक 15, ठीक है। तो एक्स% कमी की कमी होती है, ठीक है, कि तेरी 16 से 15 रही, ठीक है। तो परसेंटेज में तो 1/16 में 16 इंटू में 100, तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान होगा 4 चौक 16, 25 चौक 100, यानी 25/4, तो हो जाएगा 25/4, ठीक है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 25/4, यही कुल मजदूरी, ठीक है, ये कुल मजदूरी है, ठीक है। 16 से 15 आ रही है कुल मजदूरी। आगे
आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, वही कमियां वृद्धि वाली से, जैसे 25% दे रखी है, 25% पेशमेंट 1/4, 1/4 का वर्ग करेंगे कितना, 1/16, 1/16 वो परसेंटेज में बदलना है तो 1/, वो इंटू में 100 बराबर 25/4, वही आया आंसर। ठीक है, कैसे भी कर सकते थे वही। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, 29वां 26 की तरह सेम। 30वां दिल्ली नगर पालिका पानी 20% बढ़ाया जाता है, 20 में कमी की जाती है, ये भी सेम टू सेम है। 1/5, 1/25 इन 4% हो जाएगा, 4% कमी। ठीक है, तो 30वां में 31वां देखो, एक साइकिल 20% कम किया जाए, एक साइकिल का दाम है ना 20% कम किया गया है, बिक्री की गई साइकिलों को 20% बढ़ा दिया जाता है, ये भी सेम टू सेम। 31वां 32वां का किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई और बाद में 20% का भी, ये भी सेम टू सेम 32वां। ठीक है, 33वां एक सिनेमाघर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है और एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने % वृद्धि हुई। 33वां देखो, 33, इस सिनेमाघर की टिकटों में पहले क्या है, 20-25% की वृद्धि की गई। ठीक है, 25% की आ गई वृद्धि, 25%। प्रश्न में 1/4 क्या वृद्धि की गई। ठीक है, पहले 4 संख्या थी, 4 से कितनी करेगी 5, 4 से की गई है 5। ठीक है, उसके बाद 10% की वृद्धि की गई है, कितनी 10% है, 1/10, यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है, तो 10 से कितनी रही 11, तो 55 और 10 से हो गई 40, 40 से कितनी रही 55। ठीक है, 40 से कितनी रही 55, कितनी वृद्धि आ रही 15 की, कितने पे 40 पे, तो 15/40 और इंटू में 100। ठीक है, काट लेंगे। अब क्या है, 0 0 2 2 बार 5 यानी 75 कितना होगा 2, कितना होगा 75/2, कितना हो गया 75/2, यानी 75/2 क्या लगता है 37.5, 37.5। ठीक है, कितना 37.5, कितना 37.5। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है।